हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने छोटे भाई को लेके आऊँगा, उसमें पूरा उससे बताऊँगा कि कैसे उसने प्रिपरेशन अपनी CPO 2019 की थी और कैसे उसने अपने PET और PST की प्रिपरेशन की थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट डे जब डेट आ गई थी PET PST की, जैसे अभी आई है 2020 की, जिसमें 15-20 दिन मिले हैं, ऐसे ही इसको भी जब ये पिछले साल CPO 2019 का फिजिकल के लिए डेट आई थी तो इसको भी 15-20 दिन ही मिले थे। और उन 15-20 दिनों में इसने कैसे प्रिपेयर किया था, क्योंकि फर्स्ट डे इसकी जो टाइमिंग आई थी, आई थिंक 9:30 आई थी। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ बीच में लगा दूंगा आपके सामने कि टाइमिंग 9:30। और फिर जब जिस दिन फिजिकल था उससे 1-2 दिन पहले जब ये लास्ट बार दौड़ा था तो वही टाइमिंग 6:32 के आसपास इसकी हो गई थी 1600 मीटर की। तो 15-20 दिनों में इसने कैसे सफ़र इसका रहा अपना PET PST का, कि 9:30 जो फर्स्ट डे जब आप फिजिकल की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो और कुछ ही दिनों में जब 6:30 तक पहुंच जा रहे हो 15-20 दिनों में, तो कैसे इसने किया, क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखा, कैसे प्रैक्टिस की, कैसे स्टेमिना बिल्ड किया हर चीज़ का, और उससे आप कैसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हो, आज इसी सब पर रहेगी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे छोटे भाई से। जी हाँ, ये है अनिल। हेलो। ये छोटा भाई है CPO 2019 के थ्रू, और इससे हम एक एक करके चीज़ें पूछेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कितने दिन मिले थे आपको। अराउंड जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 20 दिन का टाइम मिला था, बट मेरा जो है लकीली 14 दिसंबर को PET था, तो मुझे अराउंड 30 डेज़ मिल गए थे, 1 मंथ का टाइम मिल गया था। तो जब 20 डेज़ थे तो मैंने पहले दिन 13 नवंबर को जब रनिंग की थी तो मेरा टाइमिंग था 9 मिनट्स 34 सेकेंड्स, और उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगा कि उसमें एक ऐप में मैंने टाइमर लगा के रनिंग करता था। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 10 दिन तक यही रनिंग की है, नॉर्मल 1.6 किलोमीटर की। फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद जब अराउंड 10-15 दिन बचे थे, उसमें मैंने क्या किया है कि क्योंकि स्टेमिना मेरा नहीं हो रहा था और टाइमिंग इम्प्रूव नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर्स स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए डेली 5 किलोमीटर्स रनिंग स्टार्ट की थी। एनी हाउ एक ही उसमें बिना टाइमर लगाए, एनी हाउ बस सिर्फ 5 किलोमीटर कंप्लीट करने का टास्क मेरा रहता था, जिसको कि मैं अराउंड 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर रनिंग करता था। तो अराउंड मैंने 10-12 दिन ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कि जो 5 किलोमीटर की जो दौड़ वोड़ करते थे, वो दौड़ कैसे, कि मतलब कोई टाइमर लगा के या बस ऐसे दौड़ने को ही दौड़ना है, किस हिसाब से 5 किलोमीटर की आपने स्टार्टिंग से ऐसे सोचा कि स्टेमिना जिससे आपका बिल्ड हो, वो सब के बारे में बताओ। तो 5 किलोमीटर से क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं स्टेमिना बिल्डअप होता है, तो जो 1.6 किलोमीटर में उतना नहीं हो पाता बिल्डअप, इसमें सिर्फ हम अपना टाइमर लगा के करते हैं। लेकिन जो 5 किलोमीटर है वो विदाउट टाइमर लगाए, सिर्फ स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे विदाउट टाइमर, तो स्टेमिना बिल्डअप होगा। वही जो 5 किलोमीटर दौड़ने का स्टेमिना, वही 1.6 किलोमीटर में अगर हम कर पाएंगे, अपना पूरी ताकत के साथ लगाएंगे, तो वो इजीली 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने 5 किलोमीटर रनिंग की थी अराउंड 10-12 दिन। और उसके बीच में फिर मैंने वो 1.6 किलोमीटर नहीं लगाता था, सिर्फ 5 किलोमीटर लगाता था, और वो मैंने छोड़ दिया था कि मुझे 1.6 किलोमीटर करना है, वो बात है। अभी मेरे को स्टेमिना बिल्डअप करना था, तो उसके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जब दोबारा फाइनली 5 किलोमीटर की जो ये लगाते थे, उसके बाद जब दोबारा 1600 मीटर की कितने दिन बाद लगाई, और आखिरी 1600 मीटर की कब लगाई, और उसमें टाइम क्या आया था। तो ये था कि 5 किलोमीटर जैसे मैंने 4-5 दिन रनिंग की, फिर उसके बाद एक दिन 1.6 किलोमीटर मार लिया, एंड फिर उसके बाद जब लास्ट ऐसे करके मैंने 5 किलोमीटर, मेरा अराउंड 9 दिसंबर को मैंने लगाया था लास्ट 1.6 किलोमीटर, 4-5 दिन पहले फिजिकल से। तो उस टाइम मेरा टाइमिंग था 6 मिनट 32 सेकेंड्स आया था। ये मेरा बेस्ट टाइमिंग अब तक का था, और जो कि 4-5 दिन पहले मैंने लगाया था 9 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मेरा PET था अजमेर में, तो ये 6:32 मेरा बेस्ट टाइमिंग था। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस वगैरह की इतने दिन दौड़ने की, पहले शुरुआत में अपने आप को एनालाइज किया कि कितना मैं 1600 में ला रहा हूँ, और फिर स्टेमिना बिल्ड करने के लिए 5-5 किलोमीटर आप दौड़े, स्टेमिना बिल्ड हुआ, फिर फाइनली लास्ट के 1-2 दिन में पहले जब जो किया ये किया, इसके अलावा खाने पीने का और क्या क्या ध्यान रखा जिससे बहुत ज़्यादा आई होप डाला हो। डाइटिंग में, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना रनिंग है उतना ही डाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। कि पहले तो प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर रेस्ट के बाद में हेल्दी डाइट लेनी है। ये जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं, जैसे कि बर्गर बर्गर पिज़्ज़ा, अगर अनहेल्दी फूड्स नहीं लेने, हेल्दी डाइट में ले सकते हैं। जैसे कि स्प्राउट्स बहुत अच्छे हेल्प करते हैं इसमें। जो चनों को भिगोने के बाद जो स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसके बाद उनको कंज्यूम करना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू और किशमिश वगैरह, इन सबको भिगो के खा सकते हैं। और फिर उसके बाद एग वाइट्स लेना है, एटलीस्ट 1-2 एग वाइट्स डेली, और दूध के साथ में लेना है। तो इससे काफ़ी प्रोटीन मिलता है। तो हाई प्रोटीन और
हाई फाइबर रिच डाइट लेनी है और यही सब है। अच्छी डाइट लेने जो तो उसके बाद रनिंग करो तो काफ़ी हेल्प मिलती है इन सब से। अच्छा, इसके अलावा ये तो रनिंग का हो गया, इसके अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप या इन सब के लिए कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या थी, और 100 मीटर के लिए स्पेसिफिकली क्या किया था वो बताना। 100 मीटर के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिकली तैयारी नहीं की थी, क्योंकि अगर 1600 मीटर हो पाएगी, स्टेमिना इतना बिल्डअप हो जाएगा, तो 100 मीटर्स कोई भी स्प्रिंट मार देता है। क्योंकि 100 मीटर्स में अगर 5 किलोमीटर्स वाला जब स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है तो 1600 भी हो जाएगी एंड 100 मीटर भी इजीली हो जाएगी। बट हाँ, बीच बीच में किसी किसी दिन 100 मीटर अपना टाइमिंग लगा के एक बार चेक कर लेना बीच में किसी किसी दिन। बेटर रहेगा कि वो 5 किलोमीटर के साथ में उससे पहले या बाद में, जब भी आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मैं यूजुअली बाद में करता था थोड़ा रेस्ट कर लेने के बाद, तो 100 मीटर स्प्रिंट भी मार लेता था, तो उससे एक आइडिया लग जाता था मैं कितने में वो इजीली कर पा रहा था, तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी। इसके अलावा सेकंड 1600 मीटर के बाद सब थोड़ा सा टफ होता है जो वो होती है हाई जंप। उसके लिए इनिशियली मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने एक सीजर जंप ट्राई की थी। तो सीजर जंप बहुत ईजीली हो पाती है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कर लेना, देख लेना, अगर आप ईजिली कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। सीजर जंप मुझे मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजी पड़ी थी और वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे डेली। जिनका नहीं है ऐसा फिजिकल का बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, ऐसे दौड़ भाग का, तो उनको आई थिंक ज़रूर करना चाहिए। डेली थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत करेंगे तो अच्छे से आप कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था और फिजिकल का एक्सपीरियंस कैसा था। सेंटर मेरा था अजमेर में, CRPF ग्राउंड में था। तो वो था 14 दिसंबर को। तो हम यहाँ से जब गए थे तो सबसे पहले वो कुछ फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो वही अराउंड आधा घंटा इसमें लग जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म फिलअप वगैरह। तो इसके बाद वो रनिंग के लिए बता देते हैं कि थोड़ी देर बाद आपकी रनिंग होने वाली है, जो आपको टॉयलेट जाना जो भी होना है, रेडी हो जाओ आप। तो उसमें फिर वो 10 से 12 बच्चों का एक ग्रुप बना के रनिंग कराते हैं। तो सबसे पहले वो आगे पीछे भी करा सकते हैं, बट हमारा सबसे पहले 1600 मीटर हुआ था एंड उसमें जितने भी थे उसमें से अराउंड सबसे ज़्यादा 40% बच्चे बाहर हो गए थे 1600 मीटर में। जो सबसे टफ चीज़ लगती है वो इसी में बाहर हो गए थे। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है हमेशा हर साल, वो यही होता है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। उसके बाद और क्या प्रोसेस रही होगी? फिर 1600 मीटर कंप्लीट होने के बाद फिर 100 मीटर हुआ था। उस 100 मीटर में सिर्फ एक बच्चा बाहर हुआ था, जो कि अगर 1600 मीटर करने के बाद लगभग ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं। वो कोई रेयरली होता है जो कि या तो ज़्यादा लाइटली ले ले उसको कि मजाक में तो हो ही गया, या फिर ऐसी कुछ रीज़न से हो सकता है, अदरवाइज़ 100 मीटर हो जाता है इजीली। एक हमारे में बाहर हुआ था हमारे टाइम पर। और उसके बाद फिर होती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप सब ने क्लियर कर लिया था, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर लेना, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो। बट सब ने, मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में किया था, मोस्टली लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया था, कुछ लोगों ने सेकंड या थर्ड में भी कर लिया था। फिर उसके बाद था हाई जंप। हाई जंप में बहुत सारे लड़कों से फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया था, वही सीजर जंप से ही। लेकिन वहाँ पे हाई जंप में उस तरफ हमारे सेंटर पे तो गद्दा रखा हुआ था, तो वो इजीली कर पा रहे थे। बच्चों को उस तरफ कूदने का टेंशन नहीं था कि कैसे कूदेंगे वगैरह। अदरवाइज़ अगर खोदा हुआ होता है, कच्चा होता है, तो थोड़ा डर सा रहता है। तो गद्दा था तो एडवांटेज मिल गया, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया था। तो इसमें कुछ बच्चों ने, एक बच्चा था जो थर्ड अटैम्प्ट तक पहुंच गया था, उससे नहीं हो रहा था, उसने 2-3 टेक्निक अप्लाई कर ली थी दोनों। इसके बाद उसने लास्ट अटैम्प्ट में क्या किया, वो पूरा अपनी बॉडी लेके सामने से कूद गया, ऐसे सामने से पूरी बॉडी लेके ऐसे सामने को ऐसे कूद गया। तो फिर उसका हो गया। हाँ, उसने क्लियर कर लिया लास्ट थर्ड अटैम्प्ट में। बाकी हाई जंप में सिर्फ शायद एक बच्चा फेल हुआ था, अदरवाइज़ एक 100 मीटर में हुआ था। मोस्टली वही 1600 मीटर वही सबसे थोड़ा बहुत टफ है, उसी में बाहर हो जाते हैं मोस्टली लड़के। उसके बाद तो फिर सबक कर ही लेते हैं जो भी है। चलो, अच्छी बात है। तो ये इनका पूरा एक्सपीरियंस था। आई होप ये इन्होंने ये जो भी बताया अपने इनपुट्स वगैरह, ये आपकी हेल्प करें। जाते जाते इनसे एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि आपका कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, वो रनिंग करने से पहले एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रनिंग करने से पहले मैंने जैसे करता था तो वार्म अप नहीं करता था, तो बहुत कम रनिंग कर पाता था, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता था। तो वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग से पहले। प्रॉपर वार्म अप करो, उसके बाद रनिंग करोगे तो बेटर रनिंग कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से रनिंग कर पाओगे। तो ये एक टिप थी। स्ट्रेचिंग वगैरह की आप कहना चाह रहे हैं, चलो बढ़िया बात है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं और उसके बाद आज का इंटरव्यू हमारा अपना कंक्लूड करते हैं कि आपका मेंस एग्ज़ाम कैसा हुआ। मेंस अच्छा हुआ है, पूरे अटैम्प्ट किए हैं और पूरे अटैम्प्ट करने से मैटर नहीं है। बट हाँ, तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग वो थे। PQRS और क्लोज टेस्ट भी ठीक ठाक लेवल के थे। तो पेपर अच्छा गया आपका? पेपर हाँ अच्छा गया एंड लेट्स सी, अब देखते हैं आंसर की आ जाएगी कि 2-4 दिनों में, तो पता चल जाएगा।
चलो बढ़िया बात है। आई होप ये एक मैंने कोशिश की थी, जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगा अपने छोटे भाई का इंटरव्यू, कैसे क्या उसने प्रिपरेशन की, क्योंकि सच में ही 9.5 मिनट से ज़्यादा टाइम आया था फर्स्ट डे जब ये दौड़ने गया था 1600 मीटर, और फाइनली इसने सही टाइम में कर ली थी, 6:10 6:15 के आसपास इसने अपनी फाइनली करी थी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आप फर्स्ट डे अगर दौड़ने जा रहे हो, अगर आपका 9 मिनट तक भी आ रहा है तो बिल्कुल भी डरने घबराने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। तो घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए और करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ कहना चाहते हैं? जो लास्ट के जो 10-12 दिन बचे हैं उसमें यही है कि बेस्ट अपना मैक्सिमम टाइम 1600 मीटर ना करनी हो जाए, 5 किलोमीटर्स रनिंग करना, उससे स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। लास्ट के एक फिजिकल से जब 2-3 दिन रेस्ट लेना है, उससे पहले एक दिन 1600 मीटर टाइमर लगा के कर लेना। उससे पहले सिर्फ 5 किलोमीटर्स करना है। अगर आपका टाइमिंग बहुत कम आ रहा है, 7 मिनट से प्लस ऊपर आ रहा है, तो 5 किलोमीटर्स ही बेस्ट ऑप्शन है अभी। चलो ठीक है दोस्तों, तो यही इनके पूरे इनपुट्स थे। आई होप ये इनपुट्स आपकी हेल्प कर पाएँ, और आप भी अच्छे से, जो भी CPA 2020 के एस्पिरेंट हैं, आई होप उनको बहुत हेल्प मिले। बाकी और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ और भी लोगों के अगर हो पाएंगे तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के इंटरव्यू में इतना ही। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।